बचाओ बचाओ। गांव के चौकीदार ने लालटेन उठाई और भागते बचाओ, हुए आवाज की बचाओ। तरफ निकल पड़ा। अरे भगवान, ये तो रामलाल का खेत है। लोग इकट्ठा होने लगे। खेत के बीचों बीच रामलाल मिट्टी में घुटनों के बल बैठा, हाथ में टूटी हुई फसल के पौधे पकड़े रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू नहीं, जैसे खून बह रहा हो। सब बर्बाद हो गया। अब घर कैसे चलेगा? बच्चों का पेट कैसे भरेगा? किसी को समझ नहीं आ रहा था कि रामलाल के खेत में रातों रात ऐसा क्या हो गया। 5 दिन पहले तक उसकी फसल पूरे गांव में सबसे हरी भरी थी, तो फिर ये विनाश कैसे हुआ? सुनो जी, नाश्ता कर लो, फिर खेत चले जाना। कल से लगातार खड़े खड़े काम कर रहे हो, थोड़ी देर आराम भी कर लो। अरे गीता, आराम तो अमीरों के लिए है। किसान का आराम तो उसकी पकी हुई फसल में है। बाबा, मैं भी आज खेत चलूंगा, हल चलाना सीखूंगा। अरे पगले, हल चलाना तेरे बस की बात नहीं। पहले पढ़ाई कर ले, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन, ताकि तेरे हाथ में कागज और कलम हो, मिट्टी और कुदाल नहीं। गंगापुर में इस बार बारिश वक्त पर हुई थी। खेत लहलहा रहे थे, लेकिन गांव के किनारे एक पुराना कुआं था, जिसके पानी को लेकर पिछले साल से किसानों में तनातनी चल रही थी। कुएं का पानी सिर्फ कुछ खेतों तक पहुंच पाता था और बाकी किसानों को नहर या ट्यूबवेल पर निर्भर रहना पड़ता था। रामलाल, तूने सुना? कल रात फिर कोई कुएं के पास घूम रहा था। गांव के लोग कह रहे हैं कि कोई फसल खराब करने की साजिश कर रहा है। क्या बात कर रहे हो चाचा? भाई भाई के खेतों में जहर कौन डालेगा? अरे, जमीन के झगड़े में लोग कुछ भी कर जाते हैं। तेरा खेत तो सबसे अच्छा है और मंडी में तू ही सबसे बड़ा दाम पाएगा। सोच ले, किसी को ये रास नहीं आएगा। रामलाल ने हंसकर बात टाल दी, लेकिन उसके मन में एक अनजाना डर घर कर गया था। गंगापुर में उस दिन एक बड़ी खबर आई थी। सुबह सुबह गांव के चौपाल पर यह ऐलान हुआ कि इस बार मंडी में गेहूं का भाव पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा रहने वाला है। किसानों की आंखों में चमक थी। देखना, इस बार मंडी में सबसे ऊंचा भाव रामलाल को ही मिलेगा। उसके खेत की बालियां तो सोने जैसी चमक रही हैं। अरे वाह, जैसे हम खेती करना नहीं जानते। जरा किस्मत अच्छी हुई है तो लोग आसमान पर चढ़ा रहे हैं। अरे शंकर, मेहनत भी देखो भाई। सुबह से शाम तक पसीना बहाता है रामलाल। शाम होते ही गांव में एक शांति छा गई। गांव के लोग अपने अपने घर लौट रहे थे। रामलाल भी बैलों को बांधकर घर आ चुका था। रामलाल के खेत पर शंकर आता है और पूरे खेत की फसल को बर्बाद करने को सोचता है। शंकर ने खेत की पंक्तियों में झुककर हाथ से जमीन के पास उस केमिकल का छिड़काव शुरू कर दिया। बस हो गया। अब देखता हूँ तेरी फसल कितने दिन खड़ी रहती है रामलाल। इस बार तो बाजार में मेरी फसल ही सबसे महंगी बिकेगी। शंकर ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, कोई नहीं था। वो चुपचाप उसी अंधेरे में गुम हो गया जैसे आया था। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें खेतों पर पड़ रही थी और गेहूं की बालियां सुनहरी रोशनी में चमक रही थी। रामलाल ने बैलों को पानी पिलाया, बच्चों को स्कूल भेजा और गीता के साथ खेत में जाता है। अरे आज तो मौसम भी अच्छा है। लगता है भगवान ने इस बार हमारी मेहनत देख ली है। हाँ जी, और अब तो मंडी में अच्छा भाव भी मिलने वाला है। अरे, ये कुत्ता इतनी जोर से क्यों भौंक रहा है? खेत की तरफ से आ रही लगती है आवाज। मैं देख के आता हूँ। रामलाल लालटेन लेकर भागा। जैसे जैसे वो खेत के करीब पहुंचा, मिट्टी में एक अजीब सी बदबू घुली हुई महसूस हुई। जैसे ही फसलों को देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बचाओ बचाओ। सब बर्बाद हो गया। अब घर कैसे चलेगा? बच्चों का पेट कैसे भरेगा? अगले दिन सुबह सब लोग चौराहे पर आने लगे। भाइयों, कल रात रामलाल के खेत में जो हुआ है वो सिर्फ उसकी नहीं, पूरे गांव की इज्जत का मामला है। हमें मिलकर पता लगाना होगा कि ये काम किसने किया। सही कह रहे हो सरपंच जी, कोई बाहर वाला तो गांव में आता नहीं। ये काम हमारे ही बीच का कोई है। लेकिन सबूत कहाँ है? बिना सबूत के हम किसी पर उंगली नहीं उठा सकते। अगले कुछ दिनों में सब खेतों की निगरानी रखेंगे। पंचायत के बाद गांव में एक अजीब सी खामोशी थी।
हर कोई अपने अपने खेत में चौकसी कर रहा था, मगर बातें तो बस एक ही, रामलाल की फसल किसने बर्बाद की। शक किसी पर नहीं था, लेकिन फुसफुसाहटें बढ़ने लगी थी। तूने सुना, कल रात शंकर भाई देर रात खेतों की तरफ से आ रहा था, कपड़े भी गीले थे। हाँ, मैंने भी देखा था, पर सोचा अपने खेतों से आ रहे होंगे। ये बात यूं ही मजाक मजाक में फैल गई। रामलाल के दोस्त मोहन चाचा के कान में भी ये बात पड़ी। मोहन चाचा को याद आया कि कुछ दिन पहले ही शंकर गुरु भाई को कह रहे थे कि अरे वाह, जैसे हम खेती करना नहीं जानते, जरा किस्मत अच्छी हुई है तो लोग आसमान पर चढ़ा रहे हैं। मोहन चाचा रामलाल के घर आते हैं और रामलाल को सब बताते हैं। देख भाई, शक तो पक्का हो गया है, लेकिन सबूत के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आज रात हम दोनों छुपकर शंकर के घर के पीछे वाले रास्ते पर बैठेंगे। अगर उसने दवाई खरीदी है तो ड्रम जरूर बाहर मिलेगा। शाम को जब सब अपने घर चले गए, तभी मोहन चाचा और रामलाल छुपते छुपाते शंकर के घर के पास आते हैं। रामलाल और मोहन अंधेरे में चुपचाप बैठे रहे। करीब आधी रात को उन्होंने देखा शंकर अपने आंगन में कुछ बड़ा सा ड्रम खींचकर ला रहा था। उस ड्रम से वही तेज बदबू आ रही थी जो रामलाल ने अपनी फसल में महसूस की थी। शंकर, ये क्या है तेरे पास? अब अरे कुछ नहीं, बस पुराना पानी है, फेंकने जा रहा हूँ। पानी? इसमें तो वही जहर की गंध है। सच बता, क्या है? ये ऐसे सच नहीं बताएगा, इसे पंचायत में ले चलो। क्या हुआ रामलाल, इतनी रात को पंचायत क्यों बुलाई? मीने और मोहन चाचा ने शंकर को रंगे हाथ पकड़ा है। शंकर ने ही मेरे खेत में दवाई का इस्तेमाल किया और मेरी फसल बर्बाद कर दी। शंकर, सबके सामने सच बोल, ये जो तेरे ऊपर इल्जाम है, क्या तूने रामलाल के खेत में जहर डाला? मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोल, लेकिन सच, वरना सजा दोगुनी होगी। हाँ, मैंने ही किया है ये सब, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अंदाजा नहीं था कि पूरी फसल नष्ट हो जाएगी। मेरा इरादा सिर्फ गुणवत्ता को कम करने का था, पर मेरी भूल के कारण पूरी फसल बर्बाद हो गई। क्यों शंकर, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? मैंने तो तेरे खेत की गुड़ाई में भी मदद की थी पिछले साल। मुझे डर था, डर कि अगर तेरी फसल इस बार अच्छी हुई तो मंडी में सब तेरे नाम के गाने गाएंगे और मेरी कोई पूछ नहीं होगी। ईर्ष्या ने मुझे अंधा कर दिया रामलाल। देखो गांव वालों, यही है ईर्ष्या का नतीजा। किसान को किसान से ही खतरा हो जाए तो फिर खेत कैसे बचेंगे? शंकर, तुझे शर्म नहीं आई? ये मिट्टी हम सबकी माँ जैसी है, तूने इसमें जहर डालकर माँ का ही गला घोटा है। शंकर, तू रामलाल को उसकी पूरी फसल का मुआवजा देगा, साथ ही अगले 3 महीने गांव के हर किसान की खेती में मुफ्त मजदूरी करेगा। अगर तूने इनकार किया तो गांव में तेरे लिए कोई जगह नहीं होगी। मैं वादा करता हूँ, अब से सिर्फ मेहनत करूंगा, किसी की फसल नहीं जलाऊंगा, नहीं बिगाड़ूंगा। मेरी गलती की माफी नहीं है, लेकिन मौका दीजिए।